तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैव विकास क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव विकास के अंदर कितने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आप ही देख लो। ढेर सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और भी हमारे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट है। यदि आप क्लास 10th में हैं और अभी तक क्लास 10th जीव विज्ञान के सभी वीडियो से आप वंचित रह गए हैं ना, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट पर अपलोड है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, लेकिन वीडियो के लास्ट में मिलेगी, ठीक है, आई बटन पे, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखी है, वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, डार्विन किस जहाज से समुद्र की यात्रा की थी? विश्व भर में जब डार्विन घूम रहे थे तो कौन से जहाज से गए थे? तो उस जहाज का नाम है MHS बीगल। कौन से जहाज से? तो MHS बीगल नामक जहाज से डार्विन पूरे विश्व की यात्रा किए थे। किस लिए? जैव विकास को समझने के लिए। अब देखो, जैव विकास को सबसे पहले किसने बताया? जैव विकास के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो लैमार्क नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जैव विकास के संदर्भ में सबसे पहले बताया। इसके बाद आओ कि लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। लैमार्कवाद का यदि पूछा जाए कि भैया जो लैमार्क वैज्ञानिक थे इनका मूल कोई सिद्धांत बता दो, तो वो सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्क ने बताया। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? जो लक्षण हम बाहर से अपने शरीर में लेते हैं। जैसे इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, वो जो है क्या था, जिराफ की गर्दन को लेकर के, कि जिराफ ने अपनी गर्दन का प्रयोग खाने को तोड़ने में किया, तो उसकी गर्दन लंबी हो गई और धीरे धीरे कई सालों बाद जिराफ लंबी गर्दन वाले पाए जाने लगे। ठीक है, यह है उपार्जित लक्षण। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? या प्राकृतिक वर्ण, जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रदर्शित किया? किसने प्रतिपादित किया? जो म्यूटेशन का सिद्धांत उसको किसने दिया? तो उसको डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद है समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग, जिसको हम होमोलॉगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन मतलब दिखाई तो हमारी तरह देंगे, बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होगा। रचना में समान होंगे लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मनुष्य की दोनों अगले वाले हाथ और चीता के दोनों आगे वाले पैर। ठीक है, 4 पैर होते हैं, आगे वाले जो 2 पैर होते हैं वो मनुष्य की हाथ, रेडियस, अल्लाह सब में मैच करती है, लेकिन कार्य दोनों का भिन्न भिन्न है। इसके बाद समवृत्ति ऑर्गन, जिसको समरूप अंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं? जो रचना में असमान होते हैं, बने तो वो है असमान तरीके से, लेकिन उनका कार्य समान है। रचना जो है उनकी असमान है, लेकिन उनका जो कार्य है वो समान होता है। तितली एवं पक्षी के पंख हैं। जो तितली होती है या जो पक्षी के पंख होते हैं, देखो जो समरूप अंग हैं, क्या है? समरूप, जिसको समवृत्ति अंग बोलते हैं। तितली और पक्षी के पंख का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो तितली और पक्षी के जो पंख है वो कौन से पंख है? समवृत्ति अंग है, यानी कि समरूप अंग हैं। कैसे? तितली के पंख जो है उसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन पक्षी के पंख में हड्डी पाई जाती है। इनकी रचना तो असमान है, लेकिन इनका कार्य बिल्कुल से समान है। कार्य इनका भिन्न भिन्न नहीं, कार्य दोनों का उड़ने का ही है। ठीक है, और कुछ नहीं करते पंख से ये। लेकिन इनको पंख किस लिए दिया गया था? जब इनको पंख दिया गया था तो इनको पंख ठंडी से बचने के लिए दिया गया था, इनके फेदर्स। लेकिन फिर ये अनुकूल है और उसी पंख से उड़ने के लिए उड़ पड़े। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते रहते हैं। कि फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक लैमार्क ने लिखी, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो उसको डार्विन ने लिखी। किसने लिखी? तो उसको डार्विन ने लिखी। तो फिलोसफिक जूलॉजिक जो पुस्तक थी उसको लैमार्क द्वारा लिखा गया था, और जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है उसको डार्विन के द्वारा लिखा गया था। फिर देखो, विकास की विलुप्ति कड़ी क्या है? विकास की जो विलुप्ति कड़ी है वो है आर्कियोप्टेरिस। क्या है? आर्कियोप्टेरिस। किसी जीव के क्रमिक विकास का अध्ययन कहलाता है। जैसे कोई जीव है, उसका आप क्रमिक लगातार उसका जो विकास हो रहा है उस जीव का, आप उसको अध्ययन कर रहे हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फाइलोजेनिक। और इसी से एक पूरा यूनिट बना है बायोलॉजी के अंदर, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेसिस।
जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक्स। इसके बाद देखो, मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? जो मनुष्य में अवशेषी अंग है वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? मनुष्य का अवशेषी अंग होता है। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई? सर्वप्रथम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई? पठारों पर हुई, पहाड़ों पर हुई, जंगल में हुई, पेड़ों पर हुई, जल में हुई। तो याद रखना, जो जीवन की उत्पत्ति है वो सर्वप्रथम जल में हुई। किसमें? जल में हुई। वाटर में। कौन से जल में? समुद्री जल में। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग सिद्धांत किसने दिया? तो जो अंगों का उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत है उसको लैमार्क ने दिया। इसके बाद औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है, लैमार्क के दो सिद्धांत हैं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है, तो औद्योगिक प्रदूषण का सूचक होते हैं लाइकेन। और लाइकेन किससे मिलकर के बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से मिलकर के क्या बने होते हैं? वो बने होते हैं लाइकेन। इसके बाद पृथ्वी पर उत्पन्न सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। जो पृथ्वी पर जो उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम जो प्रकाश संश्लेषी जीव है वो कौन है? याद रखना, क्वेश्चन समझो। पृथ्वी पर उत्पन्न सर्वप्रथम सबसे पहले जो उत्पन्न हुए थे प्रकाश संश्लेषी जीव वो कौन है? तो वो है साइनोबैक्टीरिया। ये एक कोशिकी जीवाणु होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ आया होगा। और क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप तुरंत जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट चेक करिए। क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, वहां पर ढेर सारे वीडियोस आपको दिए गए हैं। वहां पर जाकर के अच्छे से देखो और पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है और बहुत आगे तक जाना है। तो आज के लिए यहीं तक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।